ये ले भिखारी, खा लियो। शुक्रिया साहब। सतीश? सताक्षी, ये तो हमारे नौकर सतीश की आवाज है ना, जो हमारे घर से 1.5 लाख रुपए चोरी करके भाग गया था। कैसी बात कर रहे हो विभोर, तुम भी? वो तो 1.5 लाख रुपए लेके भाग गया था ना, वो यहाँ पे क्या करेगा? ये आवाज जो मैंने सुनी है सतीश की ही आवाज है। अरे नहीं जिया जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आपको याद है उसने चोरी करी थी और हमने उसको घर से बाहर निकाला था। आप जल्दी घर चलो। नहीं, मैं अपने उस नौकर की आवाज नहीं भूल सकता हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि वही है। सताक्षी, सेरिना, ये सतीश ही है। लेकिन इसकी ये हालत कैसे हो गई? ये मंदिर के बाहर भीख कैसे मांग रहा है? इसने तो चोरी करी थी ना हमारे घर से। जो इंसान 1.5 लाख रुपए लेके भाग सकता है, जो ऐसे कर्म करता है ना, उसके साथ ऐसा ही होता है। इसलिए आज इसकी ये हालत है। चलो तुम यार, क्यों टाइम वेस्ट करना, चलो। नहीं सताक्षी, मुझे जानना होगा कि इसने अगर पैसा चोरी किया था तो फिर चोरी किए हुए पैसे से ये ऐश क्यों नहीं कर रहा है? इसकी ये हालत कैसे होगी? इसके हाथ में बैसाखी है और इस तरह से भीख मांग के खाना क्यों खा रहा है? मुझे सच्चाई का पता लगाना है। रुको यहीं पर। सताक्षी, तुम यहीं रहना, मैं सतीश से बात करके आता हूँ। सुनो, तुम ये भीख मांग के क्यों खाते हो? कुछ कमाते क्यों नहीं हो? साहब, एक बार हमारी हालत देखिए। कहाँ से लगता है कि हम नौकरी कर पाएंगे या कोई हमको नौकरी पे रखेगा। अपाहिज है यहाँ। जब कोई सहारा नहीं मिला तो यहीं अपना जीवन काटते हैं, यहीं सीढ़ी के किनारे बैठे रहते हैं। आप जैसे लोग आते हैं, कुछ देते हैं खाने के लिए तो खा लेते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं, वरना ऐसे ही अपना दिन और रात काटते हैं यहाँ पे। वैसे तुम्हारा नाम सतीश है ना? और तुम सुपरटेक में विभोर नाम के आदमी क्या नौकरी किया करते थे? हाँ साहब, हमारा नाम सतीश ही है और हम विभोर साहब के यहाँ काम करते थे। पर आपको कैसे पता? तुम्हारे मालिक मेरे दोस्त हैं, काफ़ी अच्छे, उनसे मुलाकात होती रहती थी, तो उन्होंने तुम्हारी काफ़ी तारीफ करी थी। लेकिन तुम इतने अच्छे आदमी क्या नौकरी करते थे? तुम्हारी तो अच्छी खासी तनख्वाह होगी, तो फिर तुम यहाँ इस अपाहिज की हालत में क्या कर रहे हो? तुम्हारे मालिक ने तुम्हें काम से निकाल दिया था क्या? नहीं साहब, मालिक ने हमको काम से नहीं निकाला। मालिक तो हमारे राम जैसे थे। हमको काम से तो निकाला उनकी बीवी और उनकी साली ने। वो क्या है ना साहब कि विभोर साहब हम पे बहुत भरोसा करते थे। वो घर की सारी जिम्मेदारी हम पे छोड़ के चले जाते थे और उनके जाने के बाद ना हम घर को अपने घर जैसा मानते थे। कभी उनके पीठ पीछे ना कोई ऐसा काम नहीं किए जिसके लिए वो नाराज हो। और शायद यही चीज मालकिन को और उनकी बहन को पसंद नहीं था, क्योंकि वो दोनों ना एक नंबर की, अब क्या ही बोले, अच्छी नहीं थी वो दोनों। और एक बार जब साहब ने हमको 1.5 लाख रुपया दिया मालकिन को देने के लिए, तो हम वो पैसा लेके गए मालकिन को देने के लिए। लेकिन पैसा देते वक्त पता नहीं क्या उनकी बहन ने उनके कान में बोला। उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर 1.5 लाख रुपए चोरी का आरोप लगाया। दीदी, ये लंगड़ा ना हमारी सारी की सारी पोल पट्टी खोल देगा। हम दोनों बहुत गंदा फंस जाएंगे। अब जल्दी चलो यहाँ से, चलो। मालकिन, ये पैसे पकड़िए, मालिक ने दिए, पूरे 1.5 लाख रुपए हैं। 1.5 लाख? ये तुझे तेरे साहब ने दिए या तूने चोरी करे? सच से बता। अरे नहीं मालकिन, कैसी बात कर रही हैं? हम पैसे कहाँ चोरी करेंगे? और चोरी भी करने होते तो हम आपको वापस क्यों देते? अच्छा ठीक है, ला दे। अरे दीदी, इतना सारा पैसा है, हम रख लेते और राजू पे। सुन, रुक। तूने मुझे पागल समझा है? तुझे क्या लगता है तू जो भी बड़बड़ाएगा मैं मान लूंगी कि तेरे साहब ने तुझे पैसे दिए हैं मुझे देने के लिए? सीधे सीधे बोलना कि तूने चुराए थे और उसके बाद तुझे अफसोस हो रहा है तो तू मुझे वापस ला के दे रहा है। कहना क्या चाहती हैं आप? शट अप। अब मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगी। निकल मेरे घर से, निकल निकल। मालकिन, हमने कुछ किया? मालकिन देखिए ना साहब, घर से धक्के मार के निकाला था और जिस टाइम धक्के मार के निकाला मेरा पैर भी टूट गया। अब हम गरीब आदमी क्या करते? हम अपनी जान बचा के वहां से चले आए, नहीं तो हमारी जान ले लेते वो लोग। सतीश, इतना कुछ हो गया, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं सबकी बातों में आकर ये समझ रहा था कि तूने चोरी करी है। साहब आप यहाँ पे? नहीं साहब, हम कोई चोर नहीं है, ना ही हमने कोई चोरी की। और जो भी आपको बताए बिल्कुल सच सच बताए। इतना तो भरोसा है ना आपको हम पे। और रही बात आपको बताने की, तो हम इसलिए नहीं बताया, हमको लगा कि अगर वो लोग हम पे भरोसा नहीं करते तो पता नहीं आप हम पे भरोसा करेंगे या नहीं। सताक्षी, ये दोनों कहाँ गई? अच्छा, सतीश ने सच्चाई सामने ला दी तो भाग गई दोनों।
कोई बात नहीं, वो तो मैं बताऊंगा बाद में। उठो सतीश, आ जाओ, आराम से आराम से। यार ये सतीश कहाँ से आ गया यहाँ पे? इसने हमारी सारी पोल पट्टी खोल दी। विवोर के सामने अब क्या होगा? यार दीदी प्लीज कुछ करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर जिया जी को पता चल गया ना, हम दोनों बहुत गंदा मर जाएंगे। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। विवोर आ रहा है, अब क्या होगा? सताक्षी, सरीना, अरे सतीश, तू कहाँ चला गया था? हम तुझे कब से ढूंढ रहे थे और आज तू यहाँ पे ऐसी हालत में, क्या हो गया तुझे? अरे मालकिन कुछ तो शर्म करिए, ऊपर वाले से डरिए, वो देख रहा है। जो आप ये हरकतें कर रही हैं ना, वो छोड़ेगा नहीं आपको। एक तो खुद ही लात मार के घर से निकाला आपने, और आज साहब के सामने कह रही है कि कहाँ चला गया था मैं। कैसी बात कर रहा है? हम तो कब से तुझे ढूंढ रहे थे, है ना? हाँ दीदी। कर ली तुम दोनों ने एक्टिंग जितनी करनी थी। सतीश ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है और मुझे सतीश पर पूरा भरोसा है, क्योंकि इसने हमेशा मेरा साथ दिया है, कभी इसने मुझे धोखा नहीं दिया। लेकिन जब तुमने इस पर इल्जाम लगाया था ना, तब ये घर पर था नहीं, इसलिए एक बार को मेरे मन में आया कि हो सकता है नौकर जा तो मेरे को धोखा दे दिया हो। लेकिन गलती मेरी थी कि मैंने तुम जैसे लोगों की बात मानी। अपनों के फेस में तुम दुश्मन होते हो, जो घर परिवार को तोड़ना चाहते हो। क्या दिक्कत थी तुम्हें सतीश से? यही ना कि ये तुम पर निगरानी रखता था, तो इसलिए तुमने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। देखो तुम दोनों ने क्या किया इसके साथ, अपाहिज बना दिया तुमने इसको। ये कोई काम करने लायक नहीं रहा। अगर तुम्हें ये अपने घर में नहीं चाहिए था तो ठीक है, इसको साजिश से निकलवा दिया, वो भी ठीक है। लेकिन इसके हाथ पैर तोड़ने का क्या मतलब था? क्यों इसको ऐसा धक्का दिया कि इसके पैर टूट गए? अब तुम्हारी वजह से ये कमा खा भी नहीं सकता, इसको भीख मांगनी पड़ रही है। कौन करेगा इसकी भरपाई? सॉरी जिया जी। साली साहिबा, तुम तो बोलो ही मत। तुम्हें अपने घर में रख के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने सोचा था कि साली को नहीं, अपनी बहन को घर पे ला रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप की फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। तो एक तो मैंने तुम पर तरस खाया, तुम्हारी बहन को रखा, और तुम्हारी बहन तुम्हें भड़काकर ये सब करवा रही है, मेरा घर तोड़वा रही है। एकदम चुप रहना, अपनी बहन की साइड लेने की कोशिश मत करना। पहले तो मैं इसको यहाँ से भगाऊंगा। साली साहिबा, आपने जितना हमारे घर में रहना था रह लिया। अब जाओ अपने माँ बाप के पास और अपने फाइनेंसेस खुद संभालो। अपने जीजा से तुम्हें 1 रुपए की मदद नहीं मिलेगी। निकलो यहाँ से। और कैसी बात कर रहे हो? सही ना, कहाँ जाएगी? तुम्हें पता है ना अभी घर के हालात सही नहीं चल रहे, वो कहाँ जाएगी यार? जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, वरना तुम्हारी बहन के साथ साथ तुम्हें भी घर से निकाल दूंगा। निकलो यहाँ से सरीना। सताक्षी, शुक्र मनाओ कि तुम मेरी बीवी हो, वरना तुम्हें ऐसी सजा देता कि जिंदगी भर याद रखती। अब कान खोल के मेरी बात सुनो। तुम्हारी सजा ये होगी कि अब से तुम सतीश का ध्यान रखोगी, छोटे भाई की तरह, समझी? और अगर तुम्हें इस चीज से दिक्कत है तो अभी बता दो, अभी के अभी तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसकी सेवा करूंगी जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। इसकी देखभाल मैं करूंगी। गुड। और एक बात हमेशा याद रखना सताक्षी, जितनी इंपॉर्टेंट मेरी वाइफ मेरे लिए है, उतना ही इंपॉर्टेंट मेरे काम करने वाले मेरे लिए हैं, क्योंकि ये लोग भी मेरी फैमिली का पार्ट है, समझी? बैठो गाड़ी में। आ जाओ सतीश, आराम से। मैडम, आपका कपड़ा खोलिए, हमको देखना है। दो बॉडी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे बोल रहा है कि मैं अपने कपड़े उतारूं? दिमाग खराब हो चुका है तेरा? मैडम, आप कपड़ा के अंदर कुछ छुपाई है, हमको वही देखना है। तो तू किसी भी लड़की से ये बोल देगा कि अपने कपड़े उतारिए? ये कहाँ की तमीज है तेरी? लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है क्या बिल्कुल भी? मैडम देखिए, हम अपना काम ही कर रहे हैं। आप कहती है तो हम दोबारा से एक बार चेकिंग कर लेते। रुकिए, माफ करिए मैडम, कपड़ा में कुछ नहीं है। ये बैग के अंदर कुछ है, आप खोल के दिखा दीजिए एक बार। पागल हो गया, अपनी औकात भूल चुका है। कभी बोलता है कपड़े के अंदर कुछ है, कभी बोल रहा है बैग के अंदर कुछ है। मुझे लगता है तेरा दिमाग खराब हो चुका है। मुझे मत परेशान कर, बहुत काम है मेरे पास। चल हट। मैडम, हम अपना ड्यूटी ही कर रहे हैं। हमको बोला गया जो भी यहाँ से बाहर जाएगा उसका चेकिंग होगा, और ये मशीन आकर ना आपका बैग पे बजा है, तो इसलिए आपको बैग तो चेक कराना ही पड़ेगा। अच्छा, तो तू रोकेगा मुझे? तू जानता भी है मैं कौन हूँ? हाँ, इस कंपनी में काम करती हूँ, मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। अगर मैं चाहूँ ना तो 2 मिनट के अंदर ना तुझे नौकरी से निकलवा सकती हूँ। अगर चाहता है कि मैं तेरा रोजगार ना छीनूं तो जैसा बोलती वैसा कर, जो डिस्टर्ब मत कर, मुझे जाने दे। मैडम देखिए, हम आपको ऐसे जाने नहीं दे सकते। आप अपना बैग चेक कराइए और चले जाइए, हम थोड़ी ना रोक रहे हैं आपको। बैग के अंदर मेरा पर्सनल सामान है। लड़कियों का कुछ पर्सनल सामान होता है, वो रखती है लड़के बैग के अंदर।
अब तुझे क्या लगता है कि तुझे मैं अपना बैग दे दूंगी दिखाने के लिए? हाँ, कोई शर्म वरम है नहीं है? मैडम, हम आपको ऐसे बाहर नहीं जाने देंगे। या तो आप अपना बैग चेक कराइए या तो फिर वापस ऑफिस के अंदर जाइए। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। हनी, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ, थप्पड़ क्यों मार रही हो उसे? मैम, अच्छा वो आप आ गई। आपको पता है कि 2 कौड़ी का गार्ड मैम मुझसे कह रहा है कि मैं अपने कपड़े उतारूं और इससे चेकिंग करवाऊं। मैम, ये कहाँ की तमीज है? इसे जरा सी भी तमीज नहीं है कि लड़कियों से किस तरीके से बात की जाती है। अरे अभी तो इसने ये बदतमीजी मेरे साथ की है, अगर ये आपके साथ करता तो आपको कैसा लगता मैडम? क्या तुमने ये कहा इसे? नहीं मेम साहब, वो ना हम समझाते हैं आपको। तू क्या समझाएगा? मैम, आपने इसे अभी कभी नौकरी से निकाल दीजिए, क्योंकि ये बहुत बदतमीज है। आज तो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, कल को हमारी कंपनी में इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स आते हैं, किसी और के साथ बदतमीजी करेगा। मैम, वो लोग तो चले जाएंगे ना, और आपको कितना ज्यादा लॉस होगा। यहाँ पे ये सब कुछ डिस्कस नहीं करते, ये आने जाने का रास्ता है। एक काम करते हैं, ऑफिस में चलते हैं, वहां जाके सब कुछ डिस्कस करेंगे और बताना मुझे क्यों थप्पड़ मारा और क्या चल रहा है यहाँ। जी मैम। अब तुम मुझे बताओगे कि बाहर ऐसा शोर शराबा क्यों कर रहे थे? और हनी, तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा था? मैम, इसे थप्पड़ ना मारो तो और करूँ क्या मैं? आपको पता है ना इसने मुझसे क्या बदतमीजी की है नीचे। अरे किसी लड़की से बोल रहा है मैम के कपड़े उतारिए अपने। भला ये कोई तमीज होती है बात करने की? इसके घर में माँ बहन नहीं है क्या जो मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है? मैम, ऐसे लोग ना हमारी कंपनी में काम करने के लायक नहीं है। इसे अभी कभी नौकरी से निकाल दीजिए प्लीज मैम। इसने तुम्हें कपड़े उतारने के लिए कहा? ये क्या लगा रखा है श्याम तुमने हनी को, जो कि हमारे यहाँ की सीनियर एम्प्लॉय है, उसके साथ इतनी बदतमीजी करने की कोशिश की, उसे कपड़े उतारने के लिए कहा? भूल गए हो क्या तुम कि यहाँ पे किस तरीके से बिहेव करना होता है एम्प्लॉयज के साथ? मेम साहब, हम बताते हैं। वो दरअसल ना हमारे मुंह से गलती से निकल गया मेम साहब। गलती से? मैम, ये झूठ बोल रहा है, इसकी नियत ही यही है। मैम, ये लड़कियों को ना हमारी कंपनी में बहुत गंदी नजर से देखता है। अरे ऐसे लोगों की वजह से ना हम लड़कियां कंपनी में भी सेफ फील नहीं करती। मैम, इसे नौकरी से निकाल दीजिए, वरना मैं नौकरी छोड़ के चली जाऊंगी। मेम साहब देखिए, नौकरी से मत निकालिए मेम साहब, कसम खा के कहते हैं मेम साहब, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और आप ही तो बोली है ना कि जो भी बाहर जाएगा उसका चेकिंग करके भेजना, चाहे बड़ा एम्प्लॉय हो चाहे छोटा। मैम, इसकी बात मत सुनिए। हम लड़कियां ऐसे लोगों से बहुत अनसेफ फील करती हैं। और मैम, आप खुद सोचिए ना, आप भी तो एक लड़की हैं। जो इसने बदतमीजी मेरे साथ की है, वही अगर आपके साथ करता है तो आप क्या करती मैम? आई कैन अंडरस्टैंड हनी, कोई भी औरत अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगी, और इनफैक्ट मैं तो अपने कंपनी में बिल्कुल भी किसी लेडी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। पर हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। इसको मैंने ही कहा था कि जितने भी लोग कंपनी में आए और जाए, दोनों लोगों की चेकिंग करनी है, क्योंकि तुम्हें तो मालूम है ना हमारी कंपनी में कितना सारा डेटा है, और मार्केट में कितनी सारी राइवरी कंपनी है जो हमसे कंपटीशन में आगे निकलना चाहती है, मार्केट में हमें नीचे गिराना चाहती है। वो भी चाहती है कि हमारी कंपनी के डेटा लीक हो, वो भी चाहती है कि हमारी कंपनी का डेटा लीक हो, उन तक पहुंचे, ताकि वो हमसे कंपटीशन में आगे निकल सके। एंड आई रियली डोंट वांट कि किसी भी तरीके का कोई भी डेटा हमारी कंपनी से लीक हो। इसी वजह से मैंने इसको स्ट्रिक्टली बोला था कि जितने भी एम्प्लॉय हैं, चाहे वो कोई भी हो, कितने भी सीनियर पोस्ट पे क्यों ना हो, कितने भी बड़ा एम्प्लॉय क्यों ना हो, सबकी चेकिंग तुम्हें करनी है। और जो कोई भी मना करे उसको ये बोलना है कि मैंने तुम्हें ये परमिशन दी है। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो अपनी ड्यूटी कर रहा था बहुत अच्छे से। पर हाँ, ये थोड़ी इससे मिस्टेक हो गई कि इसने तुम्हें कपड़े उतारने के लिए बोला। वो शायद मशीन में कुछ टेक्निकल इशू हो गया होगा, जिस वजह से मशीन बीप करी। पर हाँ, वो अपनी गलती मान तो रहा है, वो सॉरी बोल रहा है तुम्हें। यही तो बात है मैडम, ये ना हमारा बात ही पूरा नहीं होने दे रही है। हम आपको यही बताना चाहते हैं कि पहले हमने इनका ड्रेस का चेकिंग करा तो मशीन उस पे बजा, तो हमको लगा कि कोनो गड़बड़ है, और उसके बाद हम दोबारा से चेकिंग किए तो मशीन जाके ना इनका बैग पे बजा। हमने इनको बस बैग खोलने के लिए बोला तो ये गुस्से में आके हमें चमाट मार दी। अच्छा, तो बात ये है, शायद तुमने अपना बैग ना थोड़ा ऊपर पकड़ा होगा, इस वजह से मशीन वहां पे बीप करी होगी। लेकिन मशीन क्यों बीप करी? अब मैंने जो इसको मशीन दी है वो तो तब बीप करेगी ना जब कंपनी का कोई डेटा, जिसपे मैंने स्पेशल चिप लगा रखी हो, वो कंपनी से बाहर जा रहा हो। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया। आप कैसी बातें कर रही हैं मैम? ऐसा भी तो हो सकता है कि मशीन खराब हो। आप मुझ पर शक कर रही हैं तब से, वो भी इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड की बात सुन के। हाँ, सही कह रही हो सकता है कि मशीन खराब हो। नहीं मैम साहब, मशीन खराब ही नहीं है, हमको अच्छे से मालूम है। इन मैडम के निकलने से पहले ना 5 लोग और निकले थे, हमने सबका चेकिंग करा था, किसी पर भी मशीन नहीं बजा। और मशीन तो हम फुल चार्ज करके रखे थे, मशीन में कोई दिक्कत नहीं। आप तो नया ही ला कर दी थी ना, आपको याद होगा। तो ये मेम साहब को कोई गलतफहमी हुई है, मशीन एकदम ठीक है। बस बहुत हो गया तेरा, जैसे चबड़ चबड़ किए जा रहा है। तेरी बकवास सुनने का मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी बोलेगा, समझा? मेम साहब, हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आप एक काम करिए, आप इन मेम साहब का ना बैग चेक करवा लीजिए, अभी सब कुछ साफ हो जाएगा। अच्छा, अब तू बोलेगा तब मेरा बैग चेक होगा? तेरी इतनी औकात हो गई? मैम,
ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड इतना ज्यादा फालतू बोल रहा है। मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ और मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है किस कंपनी में। जो भी कल को आएगा मुंह उठाकर कुछ भी बोलेगा, आप मान लेंगी क्या? अब तो मेम साहब अगर इतना है तो आप चेक करा दीजिए ना। इतना बोले जा रही है, अंग्रेजी में पटर पटर किए जा रही है, आप ये चेक करा दीजिए बैग। तुम लोग यहाँ पे मच्छी मार्केट बनाना बंद करोगे? ये ऑफिस है, क्या बना रखा है? हनी, एक काम करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तुम अपना बैग चेक करा लो। मैम आप क्या बोल रही हैं? ये सिक्योरिटी गार्ड पे विश्वास कर रही है और इसके कहने पर आप बैग चेक करना चाहती है मेरा? देखो, मैं किसी की सुन के नहीं बोल रही हूँ। अगर मशीन ने डिटेक्ट किया है कुछ तो मे भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? तुमने कुछ नहीं लिया है, इट्स ओके। तो क्या प्रॉब्लम है अपना बैग चेक कराने में? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बट इतना लग रहा है मुझे कि आप किसी और की बात सुन रही हैं और मुझ पे शक कर रही हैं मैम। देखा मैडम कैसे बात को गोल गोल घुमा रही हैं? अरे मैडम बैग खोल के दिखा दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। वो अपना मुंह बंद रखे। ठीक है, तुम अपना बैग नहीं चेक कराने वाली, ना ही अपनी बातों से मुकरने वाली। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही सब कुछ चेक कर लेती हूँ सीसीटीवी कैमरे से। बट मैम सीसीटीवी कैमरा तो आई थिंक 1 हफ्ते से खराब है। हनी, वो 1 हफ्ते पहले खराब था, पर मैंने उसको ठीक करवा दिया था क्योंकि मुझे अपनी कंपनी के डेटे की फिक्र हो रही थी। तो मैंने जल्द से जल्द कंपनी को कॉल करके उसे चेंज करवा दिया। अब मैं चेक कर सकती हूँ कि सच कौन बोल रहा है, तुम बोल रही हो या फिर ये बोल रहा है। हनी, तुम्हारे बैग में क्या है? कुछ भी तो नहीं है मैम, पर्सनल सामान है। तुम्हारे बैग में एक वुडन पेन ड्राइव है, राइट? पेन ड्राइव? वो क्या होता है मैम, मैं तो नहीं जानती। तुम्हारे बैग में हमारी कंपनी का डेटा कैरी करने वाली पेन ड्राइव है। मैंने अभी सीसीटीवी में चेक किया कि तुमने मेरे लैपटॉप से वो डेटा निकाला है। सीरियसली? अच्छा, शायद मैम गलती से आ गया होगा। मैं कुछ और कर रही थी। पेन ड्राइव निकाल के दो। तुम हमारी कंपनी का डेटा लीक कर रही थी? तुम राइवरी कंपनी से हो क्या? ओह अच्छा, तो जो कंपनी हमारे साथ कंपटीशन में है मार्केट में, उन्होंने तुम्हें खरीद लिया और तुम बिक गई। मैम रियली सॉरी मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैम। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, बट उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे देने का लालच दिया मैम, और मैं उनकी बातों में आ गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इतने टाइम से आपकी कंपनी में काम कर रही हूँ, फिर भी मैंने आपको धोखा दिया मैम। रियली सॉरी मैम, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे बस पैसा दिखने लग गया था और उसके चक्कर में मैंने इतना बड़ा गलत कदम उठाया और भूल गई थी कि मेरी वजह से आपको कितना ज्यादा लॉस हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी मैम, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी मैं। सॉरी? तुम्हें पता है तुम क्या करने वाली थी? हमारी कंपनी ना डूब जाती। कंपनी के एम्प्लॉय को सैलरी कौन देता? मैं तो बर्बाद हो जाती, बैंकरप्ट हो जाती तुम्हारी वजह से। थोड़े से पैसों के चक्कर में एकदम लालची हो गई थी। तुमने कितने समय दिया इस कंपनी को और लॉयल्टी के साथ 5 साल दिए, सिर्फ चंद रुपयों की वजह से तुम बिक गई। मैंने सोचा था तुम्हें प्रमोशन दूंगी इस साल, लेकिन तुम ना इस कंपनी में एक प्यून की नौकरी करने के लायक भी नहीं हो। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने गार्ड को स्ट्रिक्टली बोल रखा था हर एक एम्प्लॉय को चेक करना है, और सीसीटीवी कैमरा भी मैंने 1 हफ्ते पहले ही चेंज करवाया था। अदरवाइज मुझे तो पता ही नहीं लगता मेरी कंपनी में मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ हो रहा था। तुम ना ब्लैकलिस्ट होगी अब। तुम मेरी कंपनी या किसी और कंपनी में भी काम करने के लायक नहीं रहोगी अब। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना, मेरे साथ ऐसा मत करिए, मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा मैम। रियली सॉरी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए मैम, एक छोटी सी गलती हो गई मुझसे। ये कोई गलती नहीं है, तुमने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, मेरे नहीं। जितने भी एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते हैं ना, उन सब लोगों की लाइफ के साथ भी। वो क्या करते हैं? अरे वो सब लोग तो जॉबलेस हो जाते सिर्फ तुम्हारे लालच की वजह से। तुम अभी के अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम्हारी सारी डिटेल्स मेरे पास है और तुम्हें ना हर कंपनी से ब्लैकलिस्ट करूंगी मैं। कहीं जॉब करने लायक नहीं रहोगी तुम। मैम प्लीज मेरी एक बात तो। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। थैंक यू श्याम, तुमने आज मेरी कंपनी को बचा लिया।
वरना तो मेरी कंपनी डूब जाती, मैं बैंकरप्ट हो जाती। थैंक यू सो मच, तुमने अपना काम डेडिकेशन के साथ किया, इसलिए आज मैं उसे पकड़ पाई। हाँ, मेम साहब शुक्रिया मत बोलिए। देखिए हमने तो वही किया जिस काम के लिए आपने हमको यहाँ रखा है। हाँ, हम मानते हैं कि हमारे मुंह से वो गलत निकल गया था इनके लिए, पर अब हमने वही किया जिसके लिए आपने हमें यहाँ रखा है। मैं समझती हूँ, हमारी कंपनी में इतने टाइम से डेटा चोरी हो रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था ये कौन कर रहा है। इसके पीछे ये छुपी हुई थी। आई एम रियली डिसअपॉइंट। अब मुझे ही ना अपने कदम फूक फूक के रखने पड़ेंगे। ध्यान रखना पड़ेगा कि किसको मैं अपने प्राइवेट डेटा शेयर करती हूँ। मेम साहब आप चिंता मत करिए, जैसे इनको पकड़े ना वैसे कोई और चोरी करेगा तो उसको भी पकड़ेंगे। जो भी बाहर जाएगा वो बिना चेकिंग के नहीं जाएगा, हम वादा करते हैं आपसे। थैंक यू। अभी हम चलते हैं, बाहर गेट पे कोई है नहीं, है ना मेम साहब?